हेलो। आज मैं लेके आया हूँ मलेरिया। मलेरिया होने का मेन कारण क्या है, आपको लोगों को पता है। ये बारिश होने के टाइम पे मलेरिया हो जाते हैं और आने वाले टाइम पे बारिश का टाइम है, सो मलेरिया होने के कारण संभावना ज्यादा दिख रही है, तो उससे रिलेटेड में लेकर आया हूँ। मलेरिया। मलेरिया होता किससे है? मलेरिया होने का मेन कारण है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट में भी कौन आता है? अपनी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। वैसे आपको पता ही है, फीमेल की काटने की आदत होती है। इसमें भी कौन है? फीमेल मॉस्किटो है। कौन सा मच्छर? कौन सा है? फीमेल है, एनाफिलिस। ओके। फिर आते हैं टाइप्स। मलेरिया में टाइप में फर्स्ट कौन सा आता है? पहला आता है विवेक्स। विवेक्स में भी मोस्ट कॉमन कौन क्या होता है? मॉर्बिलिटी होती है। ओके। सेकंड आता है फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम सबसे मोस्ट कॉमन डेंजर होता है। ये मोस्ट कॉमन डेंजर मलेरिया टाइप है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है मेलिजेनेट। फिर इसमें प्रेजेंट होता है टर्सन। फिर होता है इसमें प्रेजेंट मोटिलिटी। ओके। फिर थर्ड टाइप कौन सा आता है? थर्ड टाइप आता है बोवल। और फोर्थ टाइप कौन सा आता है? फोर्थ टाइप आता है मैलेरिक्स। ये नॉर्मल है। बाकी मोस्ट डेंजर कौन सा होता है? फाल्सीपेरा होता है। फिर इसके अंदर स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस में भी क्या होता है? जैसे कोल्ड। कोल्ड में तो मलेरिया पॉजिटिव पर्सन को ठंड लगती है, तो ठंड में क्या होगा? शिवरिंग होगी, मतलब बॉडी वाइब्रेशन होगा। फिर हॉट, मतलब उसको ठंड लग रही है, आई मीन बॉडी हीट कर रही है, तो क्या होगा उसमें? हाइपर पायरेक्सिया, मतलब उसको 104 डिग्री प्लस फीवर आने की संभावना हो सकती है। फिर आता है स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। पसीना होने के टाइम पे क्या होता है? स्वेट रिसोल्व बॉडी टेम्परेचर। पसीना क्या करवाता है? आपके बॉडी का टेम्परेचर लो करवाता है, रिजोल्व करवाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन सेल क्या होती है? मोस्ट कॉमन सेल होती है जो इफेक्टेड हो जाती है। कौन सी? आरबीसी। आरबीसी में भी किसमें आरबीसी होती है? आरबीसी होती है अपने ब्लड सिस्टम में। और मुझे ये बताओ कि आरबीसी का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? अमाउंट कितना होता है प्लीज कमेंट करने का। फिर मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है स्प्लीन। मोस्ट कॉमन इफेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है? स्प्लीन। फिर स्टेज कौन सी एंट्री करती है? एंट्री स्टेज करती है स्पोरोजोइड। फिर हम डायग्नोस करते हैं। क्या करते हैं? डायग्नोस। कौन सा डायग्नोस करते हैं? डायग्नोस करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, जो कि किस तरह की आती है? एक स्ट्रिप आती है इस तरह की, और एक इस पे पेपर सोल होता है, और इस पे एक ड्रॉप होता है जिसमें ब्लड सीरम डाला जाता है, और इस पे शो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। इस टाइप से मलेरिया टेस्ट किया जाता है। और मलेरिया टेस्ट को क्या नाम दिया जाता है? रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है सिम्टोमेटिक किया जाता है। अब सिम्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि बॉडी में जो जो सिम्टम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट में मेडिसिन में क्या करते हैं? फिर आती है ड्रग्स ऑफ चॉइस। कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी यूज करते हैं मलेरिया में? मलेरिया में करते हैं ऑक्सीसाइलिन। डॉक्सीसाइलिन का यूज करते हैं। कौन सा होता है उसमें? प्रोफाइलिसिस होता है, जो कि मलेरिया को डिजोल्व करता है। फिर कौन सी होती है? फिर होती है क्लोराक्विन। और साथ में कौन सी होती है? क्विनिन। और ये दोनों किसमें सेफ होती है? प्रेगनेंसी में सेफ होती है। जो भी प्रेगनेंसी, किसी लेडीज को प्रेगनेंसी है और प्लस उसको मलेरिया हो गया, तो उस ड्यूरेशन पे हम ये दो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। फिर आता है प्रेमिमार्क्विन, जो कि क्या होती है? प्रिवेंट करती है किसको? एलआईसी को। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है किसमें? प्रेगनेंसी में और इन्फेंट में, मतलब छोटे बच्चों में। और जो प्रेग्नेंट माँ होती है उनमें क्या होती है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। उसमें प्रेगनेंसी माँ, प्रेग्नेंट मदर को और इन्फेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें जी6 पीओडी डिक्रीज हो जाता है। फिर आ जाओ। फिर आती है मेफ्लाक्विन। ये क्या होती है? वेन प्रेमाक्विन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट, जब किसी पर्सन में प्रेमाक्विन नहीं दी जा सकती है, वो ड्यूरेशन पे हम देते हैं मेफ्लाक्विन मेडिसिन देते हैं। फिर इसका क्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट होता है जो बुल आई माइक्रोपैथी हो जाती है, मतलब जो बुल होता है उसकी जैसी आंखें हो जाती है ये मेडिसिन से। फिर आता है वर्ल्ड मलेरिया डे। कब मनाया जाता है वर्ल्ड डे मलेरिया? मनाया जाता है हमारा 25 अप्रैल को, जो कमिंग सून है। उस दिन मलेरिया डे जरूर मनाना प्लीज। फिर आता है अपना नेशनल मलेरिया सेंट्रल प्रोग्राम। ये नेशनल मलेरिया सेंट्रल प्रोग्राम कब मनाया गया था? मनाया गया था 1958 को मनाया गया था। फिर आता है एनएमईपी, मतलब नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब हमारे देश में मलेरिया डिजीज कब इरिडिकेशन हो गया था, मतलब कब खत्म हो गया था? खत्म हुआ था 1958 में, मलेरिया इरिडिकेशन हो गया था। फिर हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? घर में, नालियों में, या घर के बाहर आसपास में, जहाँ खड्डे में पानी वानी भरा हुआ है, उसमें हम डीडीटी का पाउडर या स्प्रे छिड़क सकते हैं। और साथ में कहीं भी खड्डा वड्डा पानी वानी भरा हुआ होता है, उसको साफ करके, या टंकी वंकी में गंदा पानी वानी हो उसको भी साफ करके रखना चाहिए। मच्छर नहीं पैदा होना चाहिए। साथ में कहीं ऐसा बर्तन हो जहाँ पे पानी गंदा पड़ा भरा हुआ है लंबे टाइम से, और उसके अंदर हल्की सी गुनेरा करके मछली आती है, वो छोड़ देने से जो पैरासाइट जो होते हैं वो मछली खा जाती है या मर जाते हैं, जिससे हमारे को मलेरिया नहीं होता है। और मलेरिया के लिए जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका जो सजेशन होता है वो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।